Para completion are the most doable verbal ability question. Yes students, you must be wondering, हाँ ये क्या बोल रहे हो आप मैम, मुझे तो पैरा कंप्लीशन बहुत डिफिकल्ट लगता है, आज के क्लास के बाद नहीं लगेगा। बिकॉज इन पैरा कंप्लीशन आपको सिर्फ दो स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, दो स्टेप्स अप्लाई करने हैं, एंड यू विल फाइंड एनी पैरा कंप्लीशन क्वेश्चन। आप कोई भी PYQ कर लेना, इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। आज हम 10 मिनट में दो पैराजंबल सीखेंगे, एट द सेम टाइम थोड़े से स्ट्रैटेजीज और अप्रोच समझेंगे। तो पैराजंबल एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1, नो मैटर व्हाट वी डू, वेदर वी डू पैराजंबल, पैरा कंप्लीशन, कोई भी क्वेश्चन है भाई, कैट में आपकी रीडिंग स्किल तो अच्छी होनी चाहिए। तो पहले तो आपको पूरा पैराग्राफ रीड करना है कि भाई व्हाट इज गोइंग ऑन। बिना क्वेश्चन पढ़े कोई आंसर नहीं आ सकता है, तो उस तरह की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। पहले क्वेश्चन समझेंगे, फिर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे। सो अंडरस्टैंड द कोर आइडिया, पहले आप पूरा पैराग्राफ समझो, मेन टॉपिक क्या चल रहा है पहले वो आप समझो। एट द सेम टाइम आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, उस सेंटेंस उस पैराग्राफ का कंटिन्यूएशन क्या है। कंटिन्यूएशन दो बेसिस पे आएगा जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बोल रही हूँ। पॉइंट नंबर 1 जो होगा दैट विल बी व्हाट आर द कीवर्ड्स, वैसे सेम कीवर्ड्स इंफॉर्मेशन और किस लाइन में लिखा है इन द पैराग्राफ। एंड सेकेंड, डू यू हैव एनी प्रोनाउंस देयर, प्रोनाउंस एज इन ही, शी, दैट, दिस एक्सेट्रा। सो ये दो चीज़ों से आपको डेफिनेटली कनेक्ट मिलेगा। हैविंग सेड दैट, कीप ऑफ कोर्स टोन एंड टाइटल इन माइंड। और जब से आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा, एक सेंटेंस होगा सबसे पहले इन कैट एग्जाम, फॉलोड बाय अ पैराग्राफ, एंड यू हैव टू फिगर आउट in which place can you plug in this particular sentence, isn't it? So make sure पहले तो आप process of elimination करो कि ये जो sentence है, इस तरह की information फर्स्ट हाफ ऑफ द पैराग्राफ में है कि सेकेंड हाफ ऑफ द पैराग्राफ में है। सो व्हेन यू विल बी लेफ्ट विथ लेस नंबर ऑफ लाइन्स टू रीड, इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर यू टू फिगर आउट द राइट प्लेस फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। चलो अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं विथ वन ऑफ द PYQs। लेट्स रीड द सेंटेंस फर्स्ट। पहले सेंटेंस समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। डुअलिज्म वॉज लॉन्ग हेल्ड एज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज का एक फीचर है डुअलिज्म। डुअलिज्म मतलब कोई दो चीजें एक साथ करना, कोई कॉन्ट्रास्ट होना एक्सेट्रा, ठीक है। In contrast to developed countries where frontier technologies and higher productivity were assumed to prevail, मतलब हाई प्रोडक्टिविटी पे लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, एट द सेम टाइम न्यू टेक्नोलॉजीज भी जल्दी आते हैं, ठीक है। सो कुछ डुअलिज्म है डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ। At the core of development economics lies the idea of productive dualism that poor countries economies, हम यहाँ बात करें डेवलपिंग कंट्रीज की, are split between a narrow modern sector that uses advanced technologies and larger, देखो advanced technology one, and larger traditional sector characterized by very low productivity। तो दो चीज़ें हैं। While this dualism, यहाँ पे हम एक डुअलिज्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर इधर पे दिस डिस्टिंक्शन बोल के उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बिटवीन डेवलपिंग एंड एडवांस्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री, सेम पॉइंट, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री इधर बोला गया है। सो डोंट यू थिंक 2 सीम्स टू बी अ बेटर ऑप्शन। 1 पे तो कुछ समझ नहीं है ऐसा कुछ, डेवलपिंग एंड डुअलिज्म की बात करते हैं, 2 को एक बार रख लेते हैं। लेट्स रीड फर्दर, क्या पता 2, 3 कहाँ पे बेटर लगेगा। इट इज़ नो लॉन्गर अपीयर्स टू बी रेलिवेंट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज हैव प्रोड्यूस्ड अ वाइडनिंग गैप बिटवीन द विनर्स एंड दोज हु लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। समथिंग कॉन्वर्जेंस बिटवीन पुअर एंड रिच पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब एक ही कंट्री में जो पुअर पार्ट्स हैं एंड रिच पार्ट्स हैं एक ही कंट्री में, वॉज अरेस्टेड एंड रीजनल डिस्पैरिटीज वाइडेंड। तो ये स्पेसिफिकली डिफरेंस नहीं है ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज के डुअलिज्म की, इसमें ज़्यादा डुअलिज्म है, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है। सो 3 डजंट सीम टू बी द राइट पोजिशन। लेट्स रीड फर्दर। As a result, policymakers in advanced economies are now grappling with the questions that have, means अभी advanced countries में भी now the policymakers are kind of questioning कि developing economies की mainly how to close the gap with the more, again यहाँ पे कोई dualism की बात नहीं है। This distinction is a clear cut hint for this, not just this distinction between developing and developed। तो सारे keywords अगर आप देखो, एक pronoun देखो, उससे आपको hint मिल रहा है। Hence 2 इज द करेक्ट आंसर। ये एक PYQ स्टूडेंट्स, एज आई सेड, आप कोई भी PYQ आप पिकअप कर लो, उसमें 2 चीज़ें फोकस करो, कीवर्ड्स ऑफ द मेन सेंटेंस, ओवरऑल मीनिंग व्हाट्स गोइंग ऑन, प्लस ओवरऑल इन्फॉर्मेशन, राइट, एंड प्रोनाउंस, या तो इधर पे दिस दैट दीज दोज होगा या इधर पे कहीं पे होगा, एंड दीज 3 थिंग्स विल एक्चुअली हेल्प यू, राइट। कीवर्ड्स इन्फॉर्मेशन एक्चुअली सेम ही चीज़ अगर हम बोले तो कीवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ सिमिलर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेट्स टेक अ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन।
Beyond undermining the monopoly of the state and the use of force, armed conflict also creates an environment that can enable organized crime to prosper. तो देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की, जो भी भाई बंदूक तलवार लेके बेसिकली आर्म्स को लेके झगड़ा होता है, उस तरह कॉन्फ्लिक्ट की बात करें कि दो चीज़ें होती हैं. एक तो गवर्नमेंट की मोनोपोली वीक होती है, गवर्नमेंट की पोजीशन वीक होती है. इन सिंपल वर्ड्स, आप गवर्नमेंट को नहीं मानते हो, नहीं सुन रहे हो. एट द सेम टाइम ऑन द यूज ऑफ फोर्स, एट द सेम टाइम क्रिएट्स एन एनवायरमेंट जहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाला एक एनवायरमेंट बन जाता है. दो सिचुएशन है, तो कहाँ पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तभी उससे ये एनवायरमेंट डेवलप होगा. तो लेट्स रीड. Linkages between illicit arms, organized crime and armed conflict can reinforce one another while also escalating and prolonging violence, eroding governance. सेम चीज़ है कि अगर ये तीन चीज़ें हैं तो वहाँ पे वायलेंस ज़्यादा होगा, गवर्नेंस या मैनेजमेंट कम होगा. ठीक है, सो लुक्स लाइक मे बी उसके बाद हम बोल रहे हैं एक तो बियॉन्ड उसके तो गवर्नमेंट्स वीक होगी, ऊपर से एक एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट हो. सो टू सीम्स टू बी एन ओकेश ऑप्शन. लेट्स रीड फर्दर. फाइनेंशियल गेन्स फ्रॉम क्राइम कैन लेंथन और इंटेंसिफाइड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, तो आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर फाइनेंशियल इनके पास पैसे भी हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनके पास इनफ मनी भी टू बाय मोर आर्म्स टू कंटिन्यू द फाइट बाय क्रिएटिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स फ्रॉम नॉन स्टेट आर्म ग्रुप्स NSAGs. फिर नॉन स्टेट आर्म ग्रुप्स में अगर उनको वहाँ से पैसे मिल रहे हैं तो ये चीज़ और इंटेंसिफाई लेनदेन इंक्रीज हो सकते हैं इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स. और उससे क्या होगा, इट कैन अंडरमाइन द मोनोपोली और एक ऑर्गेनाइज क्राइम का एनवायरनमेंट. 3 ऑल्सो सीम्स टू बी अ बेटर प्लेस बिकॉज हम यहाँ पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं. लेट्स रीड फर्दर. इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हेन हॉस्टिलिटीज सीज एंड पार्टीज टू अ कॉन्फ्लिक्ट मूव टूवर्ड्स अ पीसफुल. अब यहाँ पे क्या है, पीसफुल रेजोल्यूशन के टूवर्ड्स जा रहे हैं. तो एक बार जब सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो बाद में मैं नहीं बोल सकती इस प्रॉब्लम से ये दो नेगेटिव चीज़ें और हो जाएंगी, तो फोर्थ तो नहीं हो सकता. यू हैव टू चूज बिटवीन 2 and 3. Isn't it students? या तो 2 होगा या 3 होगा. बट यहाँ पे हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि एक तो ये 3 चीज़ें हैं, इलिसिट आर्म्स है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है. इससे काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ती है. और अगर उसमें अगर फाइनेंशियल गेन आ गया तो जो एक गवर्नेंस है वो तो वीक होती है, एक एनवायरनमेंट बनता है ऑर्गेनाइज क्राइम का. यू एडिंग टू इट. सो 3 विल बी बेटर कि जब ये पूरी सिचुएशन होगी तब एक ऑर्गेनाइज क्राइम का एनवायरनमेंट बेटर बनेगा. जब ऑर्गेनाइज क्राइम का एनवायरनमेंट होगा तो अब क्या सोल्यूशन क्या बचा, मूव टुवर्ड्स पीसफुल रेजोल्यूशन, द वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस आर्म एम्यूनेशन कैन कंट्रीब्यूट टू अ सिचुएशन दैट ऑफ अ क्रिमिनलाइज पीस दैट ऑब्स्ट्रक्ट सस्टेनेबल पीस बिल्डिंग एफर्ट्स. टू बेसिकली हम ये सोल्यूशन की बात करें विच कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट इसके बाद ये चीज़ जब ऑर्गेनाइज क्राइम की सिचुएशन आएगी, इंक्रीज होगा, तभी हम इस तरफ सोचेंगे. राइट, सो 3 सीम्स टू बी अ बेटर प्लेस दैन 2. राइट, सो आई रिपीट, क्या क्या आपको दिमाग में रखना है, 2 चीज़ें. जब आप ये सेंटेंस रीड करते हो तो इसके कीवर्ड्स, ओवरऑल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इंफॉर्मेशन दिमाग में रखनी, क्या बोल रहा है इन सिंपल वर्ड्स, इन योर ओन वर्ड्स. आप इसको सिंप्लीफाई कर लो. और अगर कोई प्रोनाउंस अवेलेबल है या तो इधर पे दिस दैट दीज दोस, या फिर शायद इधर पे कहीं पे अवेलेबल है, इस तरह के आपको. अब यहाँ पे क्या प्रोनाउन किस तरह के वर्ड आपको हेल्प कर रहा है, बियॉन्ड अंडरमाइनिंग द मोनोपोली ऑफ द स्टेट. हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि गवर्नेंस वीकन होती है, तो वो तो होती है, बियॉन्ड दैट और भी कुछ होता है. तो मुझे 2, 3 के अलावा कहीं ऑप्शन है ही नहीं, बचा ही नहीं, उससे ही मुझे हिंट मिल गया. तो कुछ ना कुछ आपको कीवर्ड्स या प्रोनाउंस के बेसिस पे हिंट मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप वो चीज़ इन्फॉर्मेशन समझने के बाद फोकस करोगे. अगर डायरेक्टली आप प्रोनाउंस से फोकस कर रहे हो, कीवर्ड्स का कोई शॉर्टकट मिल जाए, हम मैच कर ले, तो चांसेस है कि आपको गलत भी आ जाएगा. तो एक शॉर्टकट का और शॉर्टकट मत बनाओ. सबसे पहले तो आप पहले सेंटेंस का मीनिंग समझो, राइट, फिर ये समझो, देखो सेम टाइप की इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखी है, कोई भी 2 प्लेसेस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से फिगर आउट करो, लाइक हमने 2 और 3 फिगर आउट किया, फिर उसमें देखो बेस्ड ऑन कीवर्ड्स एंड प्रोनाउंस विच विल बी अ बेटर प्लेस. अंडरस्टूड एवरीवन? तो स्ट्रैटेजी को किस टाइम पे लाना है क्वेश्चन में, वो भी समझने वाली बात है. पहले से नहीं ले आना है, पहले समझना है, राइट, इन्फॉर्मेशन समझनी है. देन प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से 2 प्लेस रखनी है, 2 प्लेस आपने डिसाइड कर ली, या तो सेकंड या थर्ड में आएगा, तब आपने स्ट्रैटेजी यहाँ पे लाई कि ठीक है, अब मैं कीवर्ड से और बेसिकली जो सेम टाइप के ऊपर चीज़ बोली है, प्रोनाउंस है, उसके बेसिस पे मैं एक अपनी पर्टिकुलर जो भी आंसर है वो फाइनलाइज करूँ. Correct everyone? So before moving forward, Unacademy is running this great offer. ये प्राइस वापस नहीं आएगा, so grab it before it ends students. You can use my code DA Live to get maximum discount on this offer. So you can follow me here. ये basically मेरा टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं. And thank you very much everyone for attending this. I'll see you soon in another video.